हेलो एवरीवन, मैं बीमार था और मैं सोने जा रहा था, बट देन आई रियलाइज्ड कि कुछ बहुत सीरियस हो रहा है, तो मेरा उस पर बात करना बड़ा क्रूशल था। आप लोगों को एमिवे वर्सेस डिवाइन, एमिवे वर्सेस रफ्तार, एमिवे वर्सेस कृष्णा, कृष्णा वर्सेस मुफाड़, यंगस्टर्नर्स वर्सेस एलयूजी, चेनके, सनी खान दुरानी, ये सब बीफ्स तो याद ही होंगे हिप हॉप सीन के। अगर आपको लगता था कि ये हद है तो भाई वेट टिल यू हियर अबाउट द रिसेंट एसओएस वर्सेस सीधे मौत बीफ। अगर आप हिप हॉप सीन को और म्यूजिक सीन को फॉलो करते आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जिन बीफ्स का मैंने नाम लिया वो काफी सीरियस थे, तो आपको पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, और आपको अगर पता है कि क्या हो रहा है तो आपको अंदाजा भी नहीं है ये चीज कितनी ज्यादा डीप होने वाली है और जाने वाली है। मतलब ये कि अभी एसओएस वर्सेस सीधे मौत का मामला ऐसे हो गया है जैसे मशीन गन कैली वर्सेस एमिनेम या फिर केंड्रिक लमार वर्सेस ड्रेक। हालांकि इन दोनों केसेस को, इन दोनों सिनेरियोज को मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन सिनेरियोज में ना मशीन गन कैली कुछ भी नहीं था एमिनेम के सामने, और हम सबको पता है, हार्डकोर हिप हॉप फैंस को पता है कि ड्रेक भी केंड्रिक लमार के सामने कुछ भी नहीं है, जस्ट एक हाइप्ड आर्टिस्ट है मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ सीधे मौत वर्सेस एसओएस वाले मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि सीधे मौत को कभी कोई टक्कर दे पाएगा, बट आई वाज टोटली एंड ब्रूटली लेट डाउन ऑन माय वर्ड्स। और क्या भाई एसओएस ने क्या परफॉर्म किया है, मैं सबके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पहले सब्सक्राइब टू द चैनल, देन विल टॉक ऑन दिस। देखो, बीफ अगर कुछ लोगों को नहीं पता, ये एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे फिजिकल फाइट नहीं होती, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट लिरिकली प्रोसीड करता है। मतलब ये कि किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी चीज की बुनियाद पर दो आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन या फिर डुओज या कोई भी ग्रुप हो, उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लड़ाई हो जाती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ते तो हैं लेकिन अपने सॉन्ग्स के थ्रू लड़ते हैं, अपने ट्रैक्स के थ्रू लड़ते हैं। अपने ट्रैक्स में एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेते हैं, बातें करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, और दूसरा जो आर्टिस्ट होता है या दूसरी जो साइड होती है वो अपने ट्रैक के साथ उन्हीं चीज़ों को काउंटर करती है। तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक बीफ की वजह से एक इंसान का कैरियर बन गया है, या एक बीफ की वजह से एक इंसान का कैरियर ख़त्म हो गया। जैसे एमिवे को सिर्फ अंडरग्राउंड में लोग जानते थे, लेकिन रफ्तार से बीफ करने की वजह से फॉर सम टाइम ही बिकेम एन आइकन, ही वाज सो फेमस, और वो भी इसी बीफ की वजह से, उसके हाइप की वजह से हो गया था। और सेम उसी तरह अगर हम मशीन गन कैली वर्सेस एमिनेम वाली बीफ को याद करें तो भाई मशीन गन कैली ने अपना जॉनरा ही चेंज कर दिया था एमिनेम से हारने के बाद, इतना ब्रूटली वो हारा था। तो यहाँ क्या होता है कि एसओएस वर्सेस सीधे मौत का मामला बहुत पुराना है, मैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगा, आप तसल्ली से जाके देख सकते हो कि इन दोनों के दरमियान बात क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है। देखो, मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ, मैं सीधे मौत को, मैं काम और एबीजे को, ऑनकोर को उस टाइम से सुन रहा हूँ जब से ये दोनों रैप बैटल्स किया करते थे, और उसी टाइम से मुझे पता था कि ये दोनों कितने ब्रूटल आर्टिस्ट, ये दोनों इतने ज्यादा खतरनाक है। जब सीधे मौत अपने सॉन्ग्स की वाइब की वजह से फेमस होने लगी तो मैं लोगों को बताया करता था कि ये दोनों कितने ज्यादा ब्रूटल है। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि कितने ही ब्रूटल हो सकता है। बहुत से लोग हिप हॉप सीन में तला अंजुम के लिरिक्स की बहुत, उसके राइटिंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एबीजे और काम दो ऐसे राइटर्स हैं, दो ऐसे रैपर्स हैं जिनके लिरिक्स का गेम तला अंजुम, तला यूनिस से मैं कहता हूँ कि एक या दो बार्स ऊपर है। इस बीफ की स्टार्ट तब होती है जब एसओएस ने ब्लैक बॉल नाम से एक ट्रैक ड्रॉप किया, और वो ट्रैक एक ऐसी ट्रैक थी जो मुझे हैरान भी कर गई और इम्प्रेस भी कर गई, क्योंकि एक तरह से वो एक डिस ट्रैक होने के बावजूद बहुत कैची थी, बहुत वायरल हो रही थी, और दूसरा वो एज अ डिस ट्रैक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसमें पॉइंट्स इतने ज्यादा अच्छे थे, बार्स इतने अच्छे थे, हर चीज फ्लो की पैरोडी करना काम के, और हर एक चीज इतना ज्यादा परफेक्ट था कि मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था। जो मेरे साथ खड़ा उदय का कॉल आजा तुझे। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि भाई ये कहाँ तक ही जा सकता है, ये एक ही तो ट्रैक है, पता नहीं बहुत मेहनत लगी इस पे। अगर बीफ स्टार्ट भी हो जाती है तो एक या दो दिन के अंदर ऐसे कोई ट्रैक्स तो ये ला नहीं सकते। सीधे मौत केम बैक विद टीटी शटडाउन। इसके शहर में कह रहे हैं कि साइड है इसके बड़े भाई के बड़े डॉन, TDBLUA फबोरे डॉन, कहना तुझे मेरे जैसा मिले। एक ट्रैक जिसने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम किन लोगों से पंगा ले रहे हो। इसके बाद जब हमें लगता है कि सीधे मौत इस गाने में अपना गुस्सा निकालने के बाद खामोश हो गई, स्पेशली ऑनकोर अपना गुस्सा लास्ट पार्ट में निकालने के बाद अब खामोश रहेगा, उसी के बाद एसओएस कुछ ड्रॉप करे, उससे भी पहले अगेन सीधे मौत ड्रॉप्ड
कांच के घर एंड दैट वाज लिटरली द एंड। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे थे। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर। भाई तुम ये जरा सोचो कि काम इस पूरे ट्रैक में आए नहीं, इस पूरे ट्रैक में सिर्फ एबीजे, सिर्फ ऑनकोर था, एक इंसान, और उस एक इंसान ने इस ट्रैक को ऐसे कैरी किया कि भाई उसने कब्र खोद दी और एसओएस को दफना दिया और वहां पे बैठ गया और बोला भाई अब कर तू बीफ मेरे साथ। ये ट्रैक एज ए डिस ट्रैक इतना ज्यादा अच्छा था कि इसके नाम को तारीख के पन्नों में दर्ज कर देना चाहिए। और तब जब सब लोग समझ रहे थे कि एसओएस को उनका जवाब मिल चुका है और अब वो जवाब दे नहीं पाएंगे, एंड देन एसओएस ड्रॉप्ड रस्में 4। फिर बातों में उठी बातें कुछ रैपरों की, मैंने मुझे लगा वह कुछ भी करे, राइम जले बेटे खाले मेरा नाम चाकू। मुझे सच में नहीं लगा था कि सीधे मौत के सामने, काम के सामने, ऑनकोर एबीजे के सामने कोई खड़ा रह पाएगा, लेकिन जैसे वो खड़े हुए और जिस तरह ताकत से खड़े हुए, भाई मानना पड़ेगा। और उस ट्रैक ने मुझे बहुत मुतासिर किया। सरप्राइज ये था कि इस ट्रैक के ना एंड में एसओएस ने क्लियर कर दिया था कि आगे वाले गाने में तुम देखो हम क्या करते हैं, और मैं तब से उसी गाने का इंतजार कर रहा था। दे फाइनली ड्रॉप्ड दैट सॉन्ग अगेंस्ट सीधे मौत, जिसका नाम है कभी कहना चाहते हैं। अभी जाने की कौन है हैकर, इनसिक्योर थे लौंडे ये दोनों तरफ पे प्रमोशन कर रहा के ये मुंह से लेवल में चलाते थे। मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं फैन हो गया एसओएस का। भले ही मैं सीधे मौत का बहुत बड़ा फैन हूँ, अभी तक फैन हूँ उनके आर्ट का, लेकिन आर्टिस्टिक पोटेंशियल्स की मैं बात करूँ तो एसओएस भी कुछ कम नहीं है। अगर वो सीधे मौत जैसे डुओ के सामने खड़े रह सकते हैं तो वो सब कुछ डिजर्व करते हैं।